इतनी व्याकुल मत हो श्री। हमें ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना होगा जिस समय तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे रुष्ट हूं, मैं विचलित हूं, मैं परेशान हूं, तो याद रखना वो सब विष्णु माया है। वहां मत जाओ माँ, प्रवेश नहीं कर पाओगी, कुछ बाधा है वहां पर। इसका मतलब हमारे इंद्रलोक के प्रवेश में कोई विघ्न डाल रहा है। ये अवश्य अलक्ष्मी का काम है। प्रभु, ये कैसा संकेत है? अलक्ष्मी की माया मैं छीन क्यों नहीं पा रही हूँ प्रभु? इंद्रलोक में प्रवेश के लिए कौन रोक रहा है श्री लक्ष्मी को? मेरे अतिरिक्त श्री लक्ष्मी का शत्रु और कौन? प्रभु, कौन सी माया शक्ति से ऐसा हुआ? इसका मतलब हम इंद्रलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य सफल हुआ शुक्राचार्य। देवगण को श्री लाभ भी नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण का मिलन भी नहीं होगा। जय असुर माता अदिति की जय। मेरी संतानों को कष्ट देकर इस जगत में कोई सुखी नहीं रह सकता, लक्ष्मी नारायण भी नहीं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। देवी सरस्वती, श्री लक्ष्मी एवं नारायण अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा देवराज।
विलंब क्यों कर रही हैं श्री लक्ष्मी? देवी, आपके कहने पे इंद्रलोक में लक्ष्मी नारायण की आराधना हो रही है। इतना आयोजन किया, परंतु लक्ष्मी नारायण अभी तक आए नहीं। अर्थात देवराज इंद्र की ये पूजा व्यर्थ ही गई। पूजा व्यर्थ होना पूजा ना होने से भी अधिक अमंगल है देवराज इंद्र। हे देवगुरु बृहस्पति, ये तो और भी बुरा हुआ। तो अब हम ऐश्वर्य लाभ कैसे कर पाएंगे? देवी सरस्वती, आपने ही तो इस पूजा का सुझाव दिया था। शांत 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 हो जाओ सब। देवराज, आप धैर्य रखिए, पुनः हवन में आहुति दीजिए। लक्ष्मी एवं नारायण के प्रकट ना होने का अवश्य कोई विशेष कारण है। वे हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं। आप कोई उपयुक्त विधान कीजिए जिससे श्री लक्ष्मी और मेरा मिलन सरल और सहज रूप से हो पाए। माता, माता, किस प्रकार से आपने विष्णु देव की दृष्टि से स्वयं को अदृश्य रखा, वो जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। बहुत समय पहले महर्षि कश्यप ने मुझे एक वरदान दिया था। मैंने एक ऐसी संतान मांगी थी जो देवराज इंद्र का वध करने में भी सक्षम हो। उसके बाद मेरी गर्भवती अवस्था में दुष्चरित्र इंद्र छल से मेरी संतान मुरुद को बिजली के द्वारा 49 भागों में विभाजित किया। विभाजित होने पे मरुद की शक्ति नष्ट हो गई। वो अब इंद्र का वध नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले महर्षि कश्यप के वरदान से माया विद्या शक्ति प्राप्त हुई। मैंने कठिन तपस्या द्वारा माया शक्ति की वृद्धि की। उस शक्ति से मैं आज भी स्वयं को दृश्य रखने में सफल होती हूं, लेकिन जानती हूं ये शक्ति अधिक समय नहीं रहेगी। माता, और विलंब मत कीजिए। ऋषि कश्यप का दिया बीज मंत्र प्रयोग कीजिए। अगर उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति से विष्णु माया एकत्रित की, फिर आपकी समस्त कोशिश व्यर्थ हो जाएगी माता। मुझे ये संदेह हो रहा है श्री कि ये माया अलक्ष्मी की उत्पत्ति नहीं है। स्वयं को अदृश्य रख के कोई और ही ये विघ्न उत्पन्न कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन है प्रभु? कुछ समय से मैं एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव अनुभव कर रहा हूं। किंतु मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा हूं।
नारायण नारायण। प्रभु, आप यहाँ? वहां इंद्र सभा में देवराज और सब लोग आप दोनों के लिए व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूजा का समय बीता जा रहा है प्रभु। नारद मुनि, हम लोग इंद्रलोक में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। नारद मुनि, किसी ने मायाजाल से घेर रखा है इंद्रलोक। विष्णु माया का रोध करें, इतनी शक्ति त्रिलोक में किसकी है प्रभु? प्रभु, ये माया छिन्न कीजिए प्रभु, छिन्न कीजिए। पूजा का समय इस तरह बाधित होने से त्रिजगत का भयानक अमंगल होगा। प्रभु, प्रभु कुछ उपाय कीजिए प्रभु। इंद्र सभा में प्रवेश किए बिना मैं वहां श्री सृष्टि नहीं कर पाऊंगी। देवगण समृद्धि से वंचित होंगे। अपने लिए नहीं सोचती प्रभु, परंतु देवगण के लिए सोच के मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तुम्हारी इस तरह की ये सोच मुझे मुग्ध करती है श्री। जगत पालक की उपयुक्त सहधर्मिणी हो तुम। तुम्हारे त्याग की महिमा युगों युगों तक अमर होने वाली है। इंद्र सभा में हम जोड़े में ही प्रवेश करेंगे श्री। कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं सर्वशक्ति का प्रयोग करके इस अदृश्य माया को क्षीण कर दूंगा। ये क्या 49 मरुत? असुर माता दिति की मरुत संतान इस स्थान पर? तब तो यह निश्चित ही दिति की माया है। जय श्री हरि जय। जय जय जगत पालक श्री विष्णु की जय।
असुर माता दीति, उनसे एक बार तो मुझे मिलना ही होगा। शत्रु का शत्रु परम मित्र। माता, माता आप और विलंब मत कीजिए। आप तत्काल पिता कश्यप का दिया विष्णु बीज मंत्र की सहायता लीजिए। दुष्चरित्र देवताओं का स्वरूप मैं जानती हूँ शुक्राचार्य। मैं नहीं चाहती नारायण की तपस्या करना। माता, माता, इसके अलावा और कौन सा उपाय है माता? विष्णु देव ने तो आपका माया जाल नष्ट कर दिया, आपके क्रियाकलाप के बारे में जान गए। अब लक्ष्मी नारायण का मिलन आप किस उपाय से रोक पाएंगे? महर्षि कश्यप ने सही कहा है। श्री विष्णु को पराजित कर सकते हैं एकमात्र स्वयं श्री विष्णु ही। उत्तम, फिर वही तो। पुत्रगण, गुप्त बीज मंत्र के द्वारा मैं नारायण की तपस्या करूंगी और उसके बाद उन्हें ऐसी अवस्था में लेकर आऊंगी जिससे नारायण स्वयं श्री लक्ष्मी को त्यागने पे विवश हो। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। मैं धन्य हुआ देवगण। आप लोगों ने हमारे मिलन का मार्ग प्रशस्त किया है। देवलोक कदापि मेरी सहानुभूति से वंचित नहीं होगा। मैं आप सबकी सर्वदा रक्षा करूंगा। जय श्री नारायण की जय। जय जय श्री मधुसूदन की जय। जय जय श्री विष्णु की जय। जय। इस पूजा से मैंने बहुत पुण्य कमाया है हे देवराज। श्री और समृद्धि से ये अमरावती पुनः उज्जवल होगा। प्रभु नारायण के चरण स्पर्श करके अब मैं देवलोक को श्रीदान करूंगी। जय सौभाग्यदायिनी महालक्ष्मी की जय। जय जय हरिप्रिया धनदा अजीत वल्लभ श्री लक्ष्मी की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण
प्रभु, ये क्या हुआ प्रभु? मैं आपके चरण स्पर्श क्यों नहीं कर पा रही? क्यों आपने मुझे इस अधिकार से वंचित किया है प्रभु? क्या अपराध है मेरा? क्यों दिया मुझे ऐसा दंड? मैंने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया है श्री। क्यों दूंगा तुम्हें दंड? तुम मेरी शक्ति हो श्री, मेरा अंश हो। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? क्यों हो रहा है? श्री, हे मधुसूदन, ये कैसा विनाश हुआ है? हे जगत पालक, हमने तो आप दोनों के मिलन के उद्देश्य से हवन किया, फिर हमारी पूजा व्यर्थ किसने की? ऐसा दुर्भाग्य मेरे साथ क्यों प्रभु? आपका आशीर्वाद तक नहीं मिला मुझे। क्यों हुआ ऐसा प्रभु? क्यों हुआ? माँ, आप रोइए मत, आप रोइए मत। कोई इच्छा से आपको परेशानी में डालना चाहता है। अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए, आपकी ये उल्लूक वध कर देगी उसका। माता, आप विचलित मत होइए माता। ये बाधा स्वयं प्रभु दूर करेंगे माता। शांत हो जाओ श्री, शांत हो जाओ। इस माया का जिसने प्रयोग किया है, उसे मेरे क्रोध से मुक्ति नहीं मिलेगी। और अब मैं सर्वशक्ति प्रयोग करके श्री हरि को विवश करूंगी इस पाताल लोक में आने के लिए। असुरगण, हरि नाम सुनने के लिए प्रस्तुत हो। किंतु माता, क्या असुरगण हरि नाम को सह पाएंगे? सहना होगा शुक्राचार्य। हरि नाम से समस्त कालिमा दूर होती है, लेकिन असुर मन कालिमा मुक्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए हरि नाम सुन के असुरों के शरीर में से एक दहन पीड़ा उत्पन्न होगी। पुत्रगण, ये दहन पीड़ा तुम्हें सहन करनी होगी। माता, आपके आदेश पे हम प्राण भी त्याग सकते हैं। ये दहन की पीड़ा तो सामान्य विषय है। आप विष्णु मंत्र का जाप कीजिए माता, हम प्रस्तुत हैं। माता, 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 सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ केतु? पाताल लोक में संरक्षित प्रलय अग्नि चारों तरफ फैल रही है।
पाताल लोक की समस्त वनस्पति उस अग्नि से राख हो रही है। प्रलय अग्नि बढ़ती ही जा रही है माता। प्रलय अग्नि बढ़ रही है? असुरगण, तुरंत चलो प्रलय अग्नि के सम्मुख, चलो चलो। हे त्रिदेव, आप सबके निर्देशानुसार मैंने पाताल लोक में प्रलय अग्नि की वृद्धि की है। पाताल की समस्त वनस्पति भयंकर आग में जल के भस्म हो गई। आदेश दीजिए प्रभु, मुझे और अब क्या करना होगा? चवन पुत्र और वह, तुम्हारे कार्य से हम संतुष्ट हुए। बोलो, क्या वरदान चाहिए? त्रिदेव का आशीर्वाद सदा के लिए मेरे सर पर रहे। आज्ञा दीजिए हे त्रिदेव, मैं अब अपने लोक में प्रस्थान करता हूं। सदा सुखी रहो। सदा सुखी रहो, सदा कुशल रहो। हे देवादिदेव, ये कैसा विचार है आपका? वनस्पति नष्ट होने से पाताल लोक भी नष्ट हो जाएगा। पुत्री, सबके प्रति तुम्हारी ये करुणा अत्यंत प्रशंसनीय है, किंतु हम असहाय हैं। मैं अभी उनसे संपर्क करती हूँ। मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। किसी माया के कारण मेरी दिव्य दृष्टि प्रभावित हुई है। ये क्या? आपको माया से प्रभावित कर सके नारायण के अलावा इतनी शक्ति और किसमें है? श्री लक्ष्मी, असुर माता दिति को और किसी उपाय से नहीं रोक सकते। भयानक माया जागृति करके तुम्हारे और जगत पालक के मिलन पे दिति ने जो विघ्न उत्पन्न किया है, उसे रोकने का यही सर्वोत्तम उपाय है।
लेकिन पिताश्री, वो प्रलय अग्नि सब कुछ जला के राख कर रही है। नहीं नहीं प्रभु, इस कार्य में तो मेरा मन साथ नहीं दे रहा, मेरा मन साथ नहीं दे रहा प्रभु। जगत कल्याण हेतु कभी कभी कठोर कदम उठाना पड़ता है श्री लक्ष्मी। अग्नि के बिना असुरलोक शुद्ध कैसे होगा? ये अग्नि जैसे ही पाताल में सब कुछ जलाएगी, वैसे ही अंतर की अग्नि में जल के शुद्ध होंगे असुरगण। असुर माता दिति ने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। स्वयं लक्ष्मी नारायण के मिलन पे विघ्न उत्पन्न किया है उन्होंने। अत्यधिक अन्याय किया है असुर माता दिति ने। उनके दुस्साहस ने समस्त सीमाएं पार कर ली हैं नारायण। हे त्रिदेव, आप लोग हमें अनुमति दीजिए। हम लोग इसी समय असुर लोक आक्रमण करके उन्हें उचित दंड देना चाहते हैं। असुरों को दंड देना चाहते हैं। असुरों को दंड देना चाहिए। शांत हो जाइए देवगण। असुर लोक पर आक्रमण करना या नष्ट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी तो केवल लक्ष्मी नारायण का मिलन ही हमारा लक्ष्य है। हे त्रिदेव, मुझे असुरगण के प्रति करुणा हो रही है। मैं जानती हूँ असुर माता अपने संतानों के अमृत से वंचित होने के कारण क्रोधित हुई है। माता होकर ये अत्यंत स्वाभाविक है, बल्कि मैं स्वयं उनसे मिलके उन्हें सब बताऊंगी। सत्य क्या है ये जानकर उनका क्रोध अवश्य शांत होगा। नहीं श्री, तुम अब पाताल लोक में कदापि गमन नहीं करोगी। इस तरह करुणा में बहकर तुम ऐसी भूल मत करना श्री। किंतु प्रभु, मेरे पाताल में जाए बिना वहां पर श्री सृष्टि होगी कैसे? मुझे जाना ही होगा प्रभु। विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णु वेत्वा। हे जगत पालक, अभी आपका पाताल लोक में प्रवेश करना अनुचित होगा।
जब तक श्री लक्ष्मी आपको स्पर्श नहीं कर पा रही तब तक आप सौभाग्यहीन हैं। नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः वासुदेवाय नमः। असुरगण, असुरगण, जानता हूँ ये नारायण मंत्र सुन के तुम लोगों का पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है असुरगण। सहनी होगी ये पीड़ा, सहनी होगी। ओम नमः वासुदेवाय नमः। हे प्रजापति, असुर माता के पुकार पर मुझे उनके पास जाना ही होगा। ये मंत्र ऋषि कश्यप ने दिया है। मेरे लिए इस आवाहन का किसी भी कीमत पर अवहेलना करना संभव नहीं। मैं असुर माता दीति का सामना करना चाहता हूं। नमः विष्णु, नमः विष्णु, नमः विष्णु। प्रभु, प्रभु रुकिए, प्रभु रुकिए। प्रभु, आपको स्पर्श किए बिना ही इस श्री यंत्र के द्वारा मैं आपको सौभाग्य दान करूंगी। पाताल लोक में कोई भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। जगत का समस्त सौभाग्य श्री नारायण के पैरों तले अर्पित हो। प्रभु, ये क्या हुआ प्रभु? मैं सौभाग्य क्यों नहीं प्रदान कर पा रही हूँ? ये क्या हुआ मुझे? मेरा ये श्री यंत्र तो काम ही नहीं कर रहा। प्रभु, प्रभु ये श्री यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? असुर माता दीदी श्री लक्ष्मी के सौभाग्य द्वारा ही
मैं ये जगत पालन करता हूं। श्री लक्ष्मी ही मेरी शक्ति हैं। लक्ष्मी नारायण को दूर करने का मूल्य अब आपको चुकाना ही होगा।